मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी भाग 1 मधील कविता क्रमांक 2 कवितेचं नाव आहे संतवाणी। संतवाणी या कवितेमधील शेख मोहम्मद सांगती सेव। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण संत मोहम्मद सांगती सेव ही कविता पाहूया। या कवितेचे कवि आहे संत शेख मोहम्मद। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। कर दिए? आइए देखते हैं। प्रस्तुत अभंगात साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे, तसेच साधुत्व ओळखण्याचे निकष विविध दृष्टांतातून स्पष्ट केले आहेत। मेरे प्यारे बच्चों, कवि संत शेख मोहम्मद कहते हैं कि साधु का मन कैसे होता है। साधु का मन कैसे होता है, यह बात इस अभंग के अंदर बताई गई है। साधु किसे कहते हैं? साधु कहते हैं सज्जन मनुष्य को। जो मनुष्य, जो इंसान सज्जन होता है, शरीफ होता है, ऐसे लोगों को साधु कहा जाता है। आइए देखते हैं। केकतीला काट्याचे वेडे, भीतरी निपजती केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाढे, परोपकारा लार्गी। केतकीला काट्याचे वेडे। केतकी एक खुशबू का पेड़ है। केतकी क्या है? एक खुशबू का पेड़ है। उस केतकी के पेड़ को आजू बाजू काटे ही काटे रहते हैं। केतकीच्या झाडाला केतकीला काट्याचे वेडे। केतकी के झाड़ को क्या रहता है? केतकी के झाड़ को आजू बाजू काटे ही काटे लगे हुए होते हैं, और उस पेड़ पर बहुत ही खुशबूदार केवड़ा पैदा होता है। और क्या होता है? उसी पेड़ पर, उसी केतकी के झाड़ पर क्या होता है? बहुत ही खुशबूदार केवड़ा पैदा होता है। उसी तरह परोपकार करते वक्त, कवि कहते हैं कि उसी तरह परोपकार करते समय साधु के जो शब्द है, वो ऊपर से कठोर लगते हैं, ऊपर से कठिन लगते हैं, पर वह अंदर से बहुत ही दयालु होते हैं। लेकिन साधु कैसे होते? साधु अंदर से बहुत ही दयालु होते हैं, लेकिन जो उनके उपदेश होते हैं, जो उपदेश करते हैं, वो बहुत ही कड़क होते हैं, बहुत ही कठोर हमको लगते हैं। फणस सर्वांगी काटावले, भीतरी महा गोडीने कोंदले, तैसे साधु हृदय झाले, बोधा संगे परियेसा। कवि कहते हैं कि फन्नस पर कांटे ही कांटे होते हैं। कवि कहते हैं कि फन्नस पर कांटे ही कांटे होते हैं, लेकिन अंदर उसमें मिठास भरी हुई होती है। लेकिन उसके अंदर, फन्नस के अंदर मीठा मीठा गूदा भरा हुआ होता है, उसमें मिठास भरी होती है। वैसे ही साधु का मन शिकवन देते वक्त, सिखाते वक्त क्या होता है? कड़क लगता है। वैसे ही साधु का मन शिकवन देते हुए कड़क लगता है, लेकिन अंदर से वह बहुत ही ममता से भरा होता है। यह बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। नारळ कठीण दिसे बाहेर, भीतरी खोबरे अरुवार, तैसे साधूचे अंतर बोंधे ओसंडले। कवि कहते हैं कि नारियल, आप लोगों ने नारियल देखा होगा, कैसा रहता है नारियल? ऊपर से बहुत ही सख्त रहता है और अंदर मीठा मीठा उसके खोपरा रहता है ना। बहुत बार देखे हमने कि खोपरा जो है वो लोग 4 चक्की गाड़ियों पर भी बेचते हैं। तो कवि कहते हैं कि नारियल ऊपर से बहुत सख्त होता है, नारळ कठिन दिसे बाहर,
बाहर, नारियल जो है वो बाहर से बहुत ही सख्त दिखता है। भीतरे खोबरे अरुआर, पर उसके अंदर मीठा मीठा खोपरा होता है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर मीठा मीठा खोपरा होता है। तैसे साधुचे अंदर, साधुचे अंतर बोंधे वो संडले। उसी तरीके से वैसे ही साधु का मन भी उपदोषों से भरा होता है। वैसे ही साधु ऊपर से कठिन दिखते हैं, नारियल की तरह ऊपर से सख्त दिखते हैं, लेकिन उनका मन जो होता है वो उपदेशों से भरा हुआ होता है। उनके मन के अंदर मीठे मीठे उपदेश होते हैं। ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव, ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव तो कैसा करावा उपाय। शेख मोहम्मद सांगती सेव सभे श्रोत्यापति, सभे श्रोत्यापति। इसी तरह कवि कहते हैं कि इसी तरह गुरु के मन के अच्छे विचार, इसी तरह गुरु के मन के अच्छे विचार तुम अपने मन में लेकर आओ। इसी तरह गुरु के जो अच्छे विचार होते हैं, साधु के जो अच्छे विचार होते हैं, साधु के जो उपदेश होते हैं, हमारे गुरु के जो अच्छे विचार होते हैं, ऐसे विचार तुम क्या करो? तुम अपने मन में लेकर आओ और वैसा ही तुम क्या करो? वैसा ही उसके ऊपर अमल करो। उसी तरह जिंदगी जियो। साधु ने बताए हुए रास्ते पर, सज्जनों ने बताए हुए रास्तों पर ही क्या करो? आप अपनी जिंदगी को बसर करो। साधु ने दिए उपदेशों को अपने मन में रखो। साधु ने जो आपको उपदेश दिए है वो उपदेशों को तुम क्या करो? वो उपदेशों को तुम मन में रखो। ऐसा कवि संत शेख मोहम्मद, ऐसा कवि संत शेख मोहम्मद लोगों से कहते हैं। ऐसा ही कवि संत शेख मोहम्मद लोगों से कहते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।